जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन संगीता आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके उपस्थित हूँ। तो क्या आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? क्या आप लोग परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो चलिए, आज का वचन आप लोगों के लिए है। इस वचन को सुनते ही आपके दिल को आनंद पहुंचेगा और आप आनंद से भर जाएंगे। आपकी हर परेशानी परिस्थितियां दूर हो जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन वचन को मिस मत करिएगा, क्योंकि वचन सुनने से दिल आनंदित होता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ सारे गम दूर हो गए हैं, क्योंकि वचन हमारा जो होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू रोटी के बगैर रह सकता है, तो वचन के द्वारा जीवित रह सकता है। तो जो हमारा वचन है, जब हम इसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो ही हम हर सुख भोगेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है मार्ग है, दर्शन है। परमेश्वर सत्य है, ज्योति है। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का मालिक है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वचन को इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। लेकिन क्या पता उस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़ा उपकार हो जाए। क्या पता है इस वचन के द्वारा आप सुने और उसके बाद आपका जीवन ही बदल जाए, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाए। कोई कुछ नहीं कहा गया, ना कुछ कोई दिखाया है, क्योंकि ये सब करने वाला परमेश्वर है। और मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी परमेश्वर की आज्ञा के बिना उसका वचन नहीं सुन सकता। तो परमेश्वर ही चाहते हैं कि आप इस वचन को सुने और वीडियो को पूरी देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना, जिससे कि कोई भी परमेश्वर के वचन को लेके कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। तो चलिए वचन की ओर चलते हैं। वचन है भजन संहिता 34 के 1 आयत में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नर्म लोग यह सुनकर डर जाएंगे। मैं साथ यहोवा की बड़ाई करूँगा और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन ली और उसको उसके सब कष्टों के से छुड़ा लिया। यहोवा के दरबार के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। सामीन, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके दरबार को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है उसकी रक्षा यहोवा परमेश्वर के दूत खुद करते हैं। और परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहो। दाऊद हमेशा स्तुति करता था, और स्तुति करते रहो, महिमा करते रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर क्या इंसान से कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर ने खुद बस इतना कहा कि बस मेरी भक्ति करो, बाकी मुझे ना कुछ भेंट चाहिए, ना कुछ खाने के लिए चीज़ें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस सच्चे मन से, श्रद्धा से आप परमेश्वर पर ध्यान लगाइए। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके चारों ओर यहोवा का दूत उसकी छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें, ब्लेस करें। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ वीडियो वचन को लेके परमेश्वर के, क्योंकि बीच में मेरी बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब थी, तबीयत ख़राब थी। इसकी वजह से जो है मैं वचन नहीं आप लोगों तक पहुंचा पाई, और हमारी तबीयत ज़्यादा बीच में ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। बट अब आराम है,
क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना, और अब मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ, पूरी रीति से आज़ाद हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने उपवास प्रार्थना रखा और प्रार्थना में घोषणाएं की अपने लिए, और पूरी रीति से देखो अब आप लोगों के सामने हूँ बड़े भली चंगी। हालेलुया। तो यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग परमेश्वर के पीछे चलिए, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने से जीवन है। हालेलुया। और जीवन की रोटी क्या है? वचन है। वचन के बगैर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारा रोटी है। रोटी स्वयं रोटी, वो जो रोटी हम खाते हैं ना, वो रोटी नहीं, हमारा परमेश्वर ही हमारा रोटी है। वो जब चाहे तब हमारा भंडार भर सकता है, जब चाहे तब वो हमारे खत्ते भर सकता है। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो खुद से आके नहीं, एक लीगल तरीके से किसी न किसी फरिश्ते को भेजेगा, वो आपके हेल्पर के लिए, आपकी मदद के लिए। हालेलुया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इस वचन को समझ गए होंगे, और इस वचन को अपने प्रार्थना में घोषणा करें, और मुँह ज़बानी इन वचनों को याद करें। वचन बोलने से शैतान नष्ट होता है, और शैतान की शक्तियाँ लूज हो जाती हैं, वो जल जाता है, और फिर उसको मजबूर होना पड़ता है कि हम इसका घर छोड़ के चले जाएं। तो यदि आप शैतान को अपने घर से भगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना, और परमेश्वर के वचन को ज़रूर सुनना, और परमेश्वर में बने रहिएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की।